हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। आखिरकार कंटिन्यूटी है क्या? तो यहाँ से ये देखिए, जैसे अगर हम यहाँ ये देखें, ये क्या है? एक्स अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष है, ये क्या? वाई अक्ष है। और यहाँ एक फंक्शन ले ले, y इक्वल टू क्या ले ले? एफ एक्स। y इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है। एक क्या है? फंक्शन। अब ध्यान पूर्वक यहाँ ये समझिए, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है? जैसे x इक्वल टू सी पर अगर हम देखें, x इक्वल टू सी पर देखें, ये क्या है? फंक्शन है। अगर इस फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, अगर इस फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन उठाए क्या कर सके? खींच सके, तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे यहां देखो, y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है? फंक्शन। और इस फंक्शन का ये x इक्वल टू सी पर अगर हम ग्राफ खींचे, यहां से देखिए, अगर हम यहां से ये क्या कर दिया? ग्राफ खींच दिया। इसका क्या कर दिया? इस फंक्शन ने क्या कर दिया? ग्राफ खींच दिया। और ये समझिए, इस फंक्शन का ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, मतलब इस फंक्शन का जो ग्राफ है हम बिना पेन उठाए क्या कर सके हैं? खींच सके हैं। इसलिए ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और x इक्वल टू किस पर? c पर। आप कह सकते हैं इस फंक्शन का जो x इक्वल टू c पर फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने विदाउट लिफ्टिंग द पेन, यानी बिना चाक उठाए या बिना पेन उठाए, इस फंक्शन का हमने क्या कर दिया? ग्राफ खींच दिया। तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आप यहां से ये समझिए, जिस फंक्शन का हम ग्राफ बिना पेन उठाए या बिना चाक उठाए क्या कर सके? ड्रा कर सके, मतलब खींच सके, वह फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये पहली कंडीशन। यहाँ दूसरी कंडीशन ये देखेंगे, जैसे ये क्या है? एक्स अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। और यहाँ से क्या है? y इक्वल टू क्या है? एफ एक्स। ये क्या है? फंक्शन। y इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है। और यहाँ x इक्वल टू क्या ले लें? c पर। x इक्वल टू क्या लिया? c पर लिया। और इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। और ये x इक्वल टू c पर अगर हम देखें, अगर इसको ऐसे कर दें, x इक्वल टू क्या कर दें? x इक्वल टू c पर, तो आप यहाँ से ये समझिए, इस फंक्शन का ग्राफ x इक्वल टू सी पर हमने क्या किया? इसका ग्राफ खींचा। लेकिन जब x इक्वल टू सी पर इस फंक्शन का ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। आप यहां से ये समझ सकते हैं कि इस फंक्शन का जब हमने ग्राफ खींचा तो हमको क्या करना पड़ा? ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ा? इस चाक को उठाना पड़ा। तो आप यहां से ये समझिए, किस पर? x इक्वल टू सी पर। यानी आप यहां से ये समझ सकते हैं कि x इक्वल टू सी पर इसका ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो आप यहां से ये समझिए, जिस फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए, यानी जिस फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन उठाए अगर क्या कर दें? खींच दें, तो वो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और जिस फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए हमें पेन को क्या करना पड़े? उठाना पड़े, वो फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं ये कैसा फंक्शन है? ये x इक्वल टू सी पर ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। और ये फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। लेकिन ये कौन सा मेथड है? ये ग्राफिकल मेथड है। लेकिन आपको लिमिट का यूज करके बताना है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम उसको क्या करेंगे? लिमिट का यूज करके बताएंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे हमें यूजिंग द लिमिट बताना है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो हम यहाँ देखते हैं। यानी लिमिट का यूज करके, यूजिंग द लिमिट का यूज करके हमें ये बताना कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब यहाँ ये देखें, अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस और ये क्या हो जाए? एफ एक्स, मतलब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस, मतलब फंक्शन की राइट हैंड लिमिट।
और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो आप कह सकते हैं वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जिस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कहा जाए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो आप कह सकते हैं वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, मतलब वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आप वहां से समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या है, x इक्वल टू 1 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की हमें क्या करना है, जांच करना है। जैसे कि हमने अभी ऊपर आपको बताया है कि कोई भी फंक्शन कब सातत्य होगा, मतलब कोई भी फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हो, इक्वल हो, तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, मतलब वो फंक्शन क्या होगा, सातत्य होगा। तो चलिए पहले हम यहाँ बारी बारी से हम निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये 1 माइनस, ये माइनस, ये इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यहाँ से क्या करेंगे, एफ करेंगे, क्या करेंगे, एफ। अब आगे ये देखेंगे, यहाँ से क्या है, लिमिट और h टेंस टू क्या करेंगे, 0, क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या करेंगे, f, और यहाँ x किसको टेंस कर रहा है, 1 को कर रहा है, तो 1 माइनस क्या करेंगे, h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस का h। अब मेरी बात ये समझना, यहाँ से दिया क्या है फंक्शन, यहाँ से फंक्शन दिया है f(x) बराबर क्या दिया है, 2x प्लस का 3। आप समझ सकते हैं कि f(x) बराबर क्या दिया, 2x प्लस का 3। आप यहां से ध्यान पूर्वक समझिए कि जब यहाँ क्या था, x था, तो यहाँ क्या है, 2x प्लस का 3। अब यहाँ क्या है, f, यहाँ से f1 माइनस h, क्या है, f1 माइनस h है, तो यहाँ x था, तो यहाँ क्या आया, x आया। अब यहाँ x के जगह क्या आ गया है, 1 माइनस h, तो यहाँ से 2, और x के जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस h प्लस का क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे लिमिट, यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f1 माइनस h का मान, इसको हम यहाँ पुटअप करेंगे यानी रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट, यहाँ से क्या आएगा 2 और f1 माइनस h का मान हम 1 माइनस का h करेंगे और प्लस का क्या है, 3 है। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। जब तक हम पूरा सॉल्व नहीं कर लेंगे लिमिट h का मान हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट, यहाँ से आएगा, इसके आगे लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, और इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, और माइनस का क्या आएगा 2h प्लस का क्या आएगा 3 आएगा। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं। अब लिमिट h टेंस टू 0 इसमें हम क्या कर दें, रख दें। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब लिमिट रखेंगे h टेंस टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से 2 माइनस का 2h प्लस का 3। अब लिमिट h टेंस टू 0 मतलब h बराबर 0 हम इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 2, और यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू क्या आएगा 0, h के जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और प्लस का क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 2 प्लस का 3 इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 5 आई। अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो यहाँ से अब हम समझेंगे राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ से क्या करेंगे, fx करेंगे, क्या करेंगे, fx करेंगे। तो इक्वल हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x, लिमिट क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से क्या लिखेंगे f, यहाँ x किसको टेंस कर रहा है, 1 को टेंस कर रहा है, तो 1 प्लस का h, क्योंकि हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है। और जहां देखो यहाँ x इक्वल टू क्या है, 1, x इक्वल टू 1। अब यहाँ ये बताओ x इक्वल टू 1 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 में से कुछ घटाएंगे, अगर 1 में से घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड में जाएंगे, अगर 1 में हम कुछ जोड़ेंगे, देखो यहाँ क्या है, ये 1 है, और 1 से कुछ घटाएंगे तो हम इधर जाएंगे,
और 1 में कुछ ऐड करेंगे तो हम राइट हैंड में जाएंगे, और 1 से कुछ घटाएंगे तो हम लेफ्ट हैंड में जाएंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस का h। अब आप यहां से ये समझिए, जैसे यहां से क्या है f1 प्लस का क्या है h है, तो f1 प्लस h का मान कितना आएगा 2, और यहां से आप यहां से ये समझिए, जैसे f1 माइनस h क्या है 2, 1 माइनस h प्लस का 3। अब यहाँ f, यहाँ इसके जगह क्या आ गया, x के जगह क्या आ गया 1 प्लस h आ गया, तो यहाँ इसके जगह हम 1 प्लस h और प्लस का क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी लिमिट, यहाँ से क्या आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और f1 प्लस का h क्या आएगा 2, 1 प्लस h प्लस का क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 2, 1 प्लस का h और प्लस का क्या आएगा 3 आएगा। अब इक्वल टू इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस का अंदर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस का क्या आएगा 2h प्लस का क्या आएगा 3 आएगा, क्या आ गया 3 आ गया। तो आप यहाँ से ये समझिए, आगे हम ये समझेंगे। अब लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ हम क्या कर देंगे रख देंगे, तो आप यहाँ ये समझिए ये क्या है 2 प्लस का यहाँ h बराबर क्या रखेंगे 0, तो ये पूरा पोर्शन तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और प्लस का क्या आएगा 3 इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। अब आप यहाँ से समझिए इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई, और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 5 आ गई। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई इक्वल आ गई। अब इस फंक्शन का हमें x बराबर 1 पर, यानी x इक्वल टू 1 पर हमको क्या निकालना है वैल्यू निकालना। तो आप यहाँ से समझिए, अब आप यहाँ से ये देखिए कि हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब हमें x इक्वल टू 1 पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से फंक्शन क्या है fx बराबर क्या है, fx बराबर 2x प्लस का क्या दिया है 3, fx बराबर क्या है 2x प्लस का 3। अब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे f और x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और यहाँ से 2 इंटू 1 और प्लस का क्या आएगा 3 आएगा। तो f1 का मान क्या आएगा 2 प्लस का 3, तो f1 का मान भी क्या आ गया 5 आ गया। तो आप यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर यानी x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन क्या है सातत्य है, मतलब ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आप यहाँ सिंपल सा लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और यहाँ से लिखेंगे f1, यानी ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है इक्वल है। अतः ये फलन मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे अतः ये फलन क्या है, अतः ये फलन संतत्य है, अतः ये फलन क्या है संतत्य है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं।